हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आशीष तिवारी। लीजिए, आपके दूल्हे राजा रेडी हो चुके हैं, जा रहे हैं दुल्हनिया को लेने के लिए। आप सभी ने बहुत ज़्यादा डिमांड की थी कि आपको शादी के व्लॉग्स देखने हैं, इतना लेट में क्यों कर रही हूँ। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था, सभी लोग घर पर हैं, शादी वाला घर है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, तो मैं व्लॉग को एडिट करके अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। पर आप लोग मेरी फैमिली हो और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप ऐसे कनेक्टेड रहते हो। आपको मैं नाराज़ नहीं कर सकती हूँ, इसलिए जो फंक्शंस बाकी हैं जैसे कि तिलक, भजन संध्या के जो भी व्लॉग्स हैं, मेरी सिल्वर प्ले बटन, वो जो पूरा व्लॉग है वो मैं बाद में अपलोड करूँगी। आप लोगों की डिमांड पर मुझे लगता है कि पहले मुझे ये सब आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो अभी हम आपको बताते हैं कि बारात में कैसे क्या हुआ था। इस टाइम पर भाई बहुत ज़्यादा नाराज़ मुझसे हो गया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा, पर ऐसा हो गया जिसमें मेरी गलती नहीं थी। उसका चेहरा आप देखेंगे ना तो आपको देखकर समझ में आएगा, बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रहा होगा आपको। क्या हुआ था मैं आपको आगे व्लॉग में बताती हूँ। अब यहाँ से दूल्हे राजा जाएंगे अकेले, क्योंकि मैं नहीं हूँ ना अभी यहाँ पर उसके पास में, तो उसका मूड बहुत ज़्यादा ऑफ भी है, ढूंढ रहा है। और वो गाड़ी से उतरा भी नहीं, जब तक मैं आ नहीं गई ना तब तक वो गाड़ी से उतरा भी नहीं। इसी में बैठा रहा कि नहीं, जब तक दीदी नहीं आएंगी तब तक मेरी बारात स्टार्ट तो नहीं होगी। और मैं क्यों नहीं आ पा रही थी मैं आपको आगे बताती हूँ व्लॉग में, तो आप पूरा व्लॉग देखिएगा, स्किप मत करिएगा। सारी तैयारी हो चुकी है, बट दीदी थोड़ी सी लेट हो गई है रेडी होने में। तो अभी जीनू भैया बैठे हुए हैं, बट लेट्स सी कब तक आती दीदी। होप सो जल्दी आ जाए। एंड सोम भी आप दिख नहीं रहे बिल्कुल काले, बिकॉज ऑफ दैट डीजे लाइट। सो यहाँ पर सभी लोग मेरा वेट कर रहे हैं। जब तिलक हुआ ना, तिलक के फंक्शन के बीच में ही मुझे जाना पड़ा मार्केट, बहुत ज़रूरी काम से, जो मैं आपको आगे के व्लॉग्स आप देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि क्या प्रॉब्लम थी। उस वजह से मुझे बाहर जाना पड़ा। और मैं वहाँ से आने में, क्योंकि सिटी जाना था, ट्रैफिक इतना ज़्यादा था, वहाँ से आने में मुझे 6:30 बज गए, जो कि 3 बजे मेरी पार्लर की अपॉइंटमेंट थी। तो मुझे आने में ही 6:30 बज गए। और जब मैंने भाभी को कॉल किया कि मैं नहीं जा पाऊँगी, तो भाभी बोली नहीं, आपको पार्लर जाना ही होगा। यहाँ पर भाई नाराज़ है कि दीदी आप टाइम पर नहीं आए, क्योंकि वो चाहता था कि उसको मैं रेडी करूँ अपने हाथों से, मैं उसको पूरा रेडी करूँ। मैं उसको यहाँ समझा रही हूँ कि मैं इसलिए गई थी क्योंकि शुभा को भी मैं नहीं चाहती हूँ कि उसको बुरा लगे कि उसने बोला और मैंने बात नहीं सुनी। तो यहाँ पर हाथ पकड़ के मैंने उसको उतारा कि मूड ऑफ मत कर, मैं जानती हूँ कि उस समय मुझे तेरे पास होना चाहिए था, पर कोई और नहीं है जो बाकी के काम देख सके। मुझे बाहर का भी काम देखना है, मुझे घर के भी काम देखने, मुझे इसको भी देखना है। इसका मूड एकदम से इतना ख़राब हुआ ना कि देखकर इतनी तकलीफ़ हुई मुझे, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था, इसमें मेरी गलती नहीं थी, सब कुछ मैनेज करना था। अगर कोई थोड़ी सी भी हेल्प अगर कहीं से मिलती तो मुझे इतनी परेशानी नहीं होती। फिर उसके बाद मैं खुश हो गया देखने के बाद में, पर वो जो पल था वो मैंने खो दिया। मैं उसको अपने हाथों से रेडी नहीं कर पाई और इस बात की तकलीफ़ मुझे हमेशा रहेगी। मैं तो इतने टाइम पर आ भी गई, नीतू दीदी तो यहाँ अभी भी नहीं आ पाई हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे रेडी करके जल्दी भेज दिया कि तू जा, फिर मैं बाद में आ जाऊँगी। क्योंकि जिस पार्लर में हमें जाना था वहाँ की अपॉइंटमेंट की जो टाइमिंग थी ना वो निकल चुकी थी, तो हमें अर्जेंट में दूसरी जगह जाना पड़ा जहाँ पर स्टाफ नहीं था। तो उन्होंने मुझे रेडी करके वहाँ से भेज दिया कि तू पहले चली जा। और वो आधी बारात के बाद में आई थी, और क्या बोलूँ मैं, क्या कर सकते हैं पर इसके लिए, क्योंकि मैं, फौजी भाई, नीतू दीदी और प्रिया, हम चारों मार्केट गए हुए थे। वहाँ से आने में हमें इतनी देर हो गई। फौजी भाई ने भी सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, उन्होंने इतनी हेल्प करी ना, जितने भी भागा दौड़ी के काम थे ना वो सारे फौजी भाई ने करे हैं। और यहाँ पर मैं आपको अपनी ड्रेस के बारे में बता दूँ तो जो मैंने गाउन वियर किया हुआ है ये मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया है। उसने मुझे बताया भी नहीं था, वो चाहता था कि मेरी जो बहन है ना वो एकदम प्रिंसेस की तरह दिखे, जैसे प्रिंसेस होती है।
उसने पार्लर भी यही बोलकर बुक किया था कि आपको बिल्कुल डॉल की तरह, प्रिंसेस की तरह मेरी बहन को रेडी करना है, पर उस पार्लर में मैं जा ही नहीं पाई। तो मैं जहाँ भी गई जैसा भी हो पाया वैसे किया। तो ये था मेरा लुक जो मेरे भाई ने मेरे लिए डिसाइड किया था कि आप बड़ी प्रिंसेस और ताशी की जो हमने ड्रेस ली थी ना, ताशी छोटी प्रिंसेस, ऐसा उसने थीम रखा था कि मेरी बहन ऐसी दिखनी चाहिए। नीतू दीदी नहीं थी इसलिए मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो यहाँ पर शबनम और सरिता ने मुझे बोला कि तुम ऊपर बग्गी पे चढ़ो और नीचे खड़े होकर ये लोग देखिए कैसे डांस कर रहे हैं, खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए सचिन भैया हमारे एकदम जान डाल दी इन्होंने शादी में। बहुत ज़्यादा हंसमुख सचिन भैया। ये बहुत बहुत अच्छा मोमेंट था क्योंकि मेरी मम्मी को आपने कभी डांस करते हुए नहीं देखा होगा। और ये मेरे मामा जी हैं, आप देख रहे हैं ना, मामा जी के साथ मैंने पहली बार डांस किया है। मेरे दोनों मामा आए थे जो कि कभी कहीं ऐसे जाते नहीं हैं और बहुत 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 मज़ा आया। ये पापा देखो, पापा को भी आपने कभी डांस करते नहीं देखा होगा। यहाँ पर पापा और बेटी का डांस आप देख रहे हैं जो कि पहली बार हुआ है। बहुत मतलब ऐसे बुरा लग रहा था पहले, लेकिन जब ये सब कुछ हुआ ना तो बहुत बहुत खुशी हुई मुझे। बहुत डांस किया हमने। ये पल कितने ख़ास होते हैं ना, इसको मैं दिन में कम से कम 50 बार देखूंगी। जब ये ब्लॉग अपलोड हो जाएगा तो मैं ही इसको इतनी बार देख डालूंगी ना। कितने सुंदर लग रहे हैं ना सब लोग। शबनम, सरिता, साक्षी, पिंकी। शबनम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी लेकिन उसने बिल्कुल भी फील नहीं होने दिया। उसको फ़ीवर था इतनी तेज़, उसने पूरा एंजॉय किया ताकि सभी लोग उसको देखकर खुश रहें, कोई परेशान ना हो। और ये देखिए अपने मामा की छोटी प्रिंसेस। ऐसे लुक में देखना चाहता था भाई, लेकिन इसका क्राउन ही नहीं मिला एंड टाइम पर। जैसे रेडी करना था मैं इसको रेडी ही नहीं कर पाई, बिल्कुल भी जैसा सोचा था वैसे ताशी को मैं रेडी नहीं कर पाई। ये हम पहुंच चुके हैं द्वार 4 पर और सारे भाई बहन मतलब हम चारों, हम बचपन से साथ में रहे हैं। तो हमने पहले सोचा ही था कि जैसे ही हमारी बारात द्वार 4 पर पहुंचेगी हम चारों मिलकर डांस करेंगे। और वो जो हमने इतने सालों पहले से सोच कर रखा था वो हमने किया भी। बहुत 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 मज़ा आया, इतना डांस किया, सभी लोगों ने डांस किया। और हम चारों ने जब साथ में डांस किया ना तो वो पल याद आ गया कि ऐसा सोचा था और ऐसा किया हमने। और गाना भी हमने ना यही वाला सोच कर रखा था कि हम यही वाला डांस करेंगे। यहाँ अंशुल भी आई थी ऊपर, उसने बग्गी पर डांस भी किया लेकिन मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई क्योंकि सब अपने अपने डांस में लगे हुए थे। अगर वो क्लिप हुई तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। मैं बहुत कम आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मस्ती हुई है जो मैं धीरे धीरे करके आपको ज़रूर बताऊँगी, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये मेरे मामा जी, मामा, भांजी, भांजा ने साथ में डांस किया। बहुत सारे ऐसे मोमेंट हैं जो इतने स्पेशल थे ना, ये देखिए। और अब वो रस्म होगी जो शोम भैया ऐसे कंधे पर लेकर जाते हैं ना दूल्हे को, वो वाली रस्म होगी। तो बने रहिएगा मेरे चैनल से। इसके आगे की जो रस्में हैं, शादी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप बहुत सारा प्यार भाई को उसकी न्यू लाइफ के लिए दीजिएगा, अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग सब आने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।